सर सरकार तो साफ कर चुकी है कि गोली लगी ही नहीं। जब गोली चली ही नहीं तो फिर क्यों देश को गुमराह किया जा रहा है? साफ सरकार की तरफ से, जितेंद्र सिंह की तरफ से वक्तव्य आ गया। इसके मतलब सरकार चाहती थी कि उन बेगुनाह छात्रों की लाशें गिर जाए, शायद यही चाहती थी ना। पैलेट गन कहाँ चलाई गई है? आंसू गैस के गोले में जिस तरह नौजवान गोला बन गया, जिस तरह आग के हवाले हो गया, जिस तरह बहनों के कपड़े फाड़े गए, वो निरपराध छात्र नौजवान जिन्हें ये भी नहीं पता था कि संसद का रास्ता किधर है, वो पूछ रहे थे, वो अपना हक मांगने आ रहे थे, अपनी आवाज़ उठाने आए थे। शायद गुलाम भारत में अंग्रेज भी ऐसी कार्रवाई करने से पीछे हट जाते। लेकिन मुझे तो तरस आ रहा था सरकार के ऊपर, किस तरह जा करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरेंडर हो गई थी। वो इसलिए सरेंडर हो गई थी क्योंकि अगर सदन की बात, सांसदों की बात अगर सरकार ने सुनी होती तो आज सड़क की बात नहीं उनको सुननी पड़ती। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम बधाई देंगे नौजवान साथियों को कि उन्होंने संसद को आवारा होने से बचा लिया। लेकिन लगातार डिसरप्शन चल रहा है। बिल पास हो गया और इतना बड़ा बिल सरकार लेके आई, लोकसभा से पास हो गया है, जिसमें जो नीट यूजी जो लीक में जो लोग इसके पीछे शामिल थे उनके खिलाफ भी अब कहीं ना कहीं कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ही होगी। नहीं, कौन सा बिल इतना बड़ा बिल लेकर के आ गई? आपको पसंद नहीं आया बिल? नहीं, 2024 में तो आप बिल लेकर के आए थे। प्रावधान कड़े हैं इसमें। अब क्या कड़े हैं? उसी का एक्सटेंशन लेकर के आए हो। इसका स्वागत नहीं कर रहे? मैं कोई स्वागत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान को बनाते समय उन्होंने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं वही बात कहना चाहता हूं, विधेयक कितना भी अच्छा है, कानून कितने भी कड़े बना लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में रहते हुए इसको बेईमानी होगा ये कानून का। क्योंकि मुझे याद है अभी एक संगठन के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं, आपसी बातचीत में गैलरी में खड़े होकर के कह रहे थे कि हमारे पार्टी में तो संगठन की सूची नहीं लीक होती, मंत्रिमंडल की सूची नहीं लीक होती, पेपर लीक कैसे हो जाएगा? वो इसलिए लीक हो जाएगा क्योंकि लीक करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो बड़ी बात बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नया कानून आया है उसका स्वागत नहीं करते, क्योंकि अगर कानून कड़े बन जाए लेकिन जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होते तब तक उसका क्या फ़ायदा। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।